इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 11-12 का जनरल पेपर है, उसमें किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन चेंज होने वाला है। जो ऑब्जेक्शन किया गया है कितने क्वेश्चन पे किया गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन को मतलब चेंज होने वाला है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वाला है क्या, रेशियो वाला हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले रेशियो वाला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। और द रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ, एग्जाम्पल में ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 44 एंड 110 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बीपीएससी इसको ई लिया है। हमारा नंबर कितना निकल के आ रहा है, 44 और 110 आ रहा है। तो यहाँ पे है ना, बीपीएससी क्या पूछा है, द टू नंबर्स आर दो नंबर क्या होगा वो पूछ रहा है। यहाँ पे ना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ना हिंदी में क्रमशः दिया हुआ है। तो हम लोग जब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करेगा तो खाली नंबर पूछ रहा है, तो नंबर क्या होगा यार, 110 144 भी हो सकता है, और 44 और 110 दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे लिखा रहा है 44 और 44 एंड 110, या क्या लिखा रहा है, 110 एंड 44, दोनों तो सेम ही होगा ना। क्या है कि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं दिया हुआ, या कह सकते हैं कि हिंदी में क्रमशः नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर तो कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये चेंज होगा ही होगा, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन चेंज होगा। अगर बीपीएससी मतलब ठान लेगा कि हाँ भाई नहीं, हम जो बोल दिए ना वही सही होगा, तुम लोग सब गलत हो, तब ये चेंज नहीं हो सकता। इस कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी गौर करेगा ना बीपीएससी इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन बीपीएससी में दिया गया ऑलरेडी, प्री में कब दिया हुआ है भाई, 42वां में। इसमें कौन सा माना है, यहाँ पे क्रमशः नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कौन माना है, यहाँ बी माना है। ठीक है। यहाँ 96 और 24 भी तो हो सकता है, लेकिन माना किसको है, इसको माना है। तो इस तरह से बीपीएससी इसको भी मान सकता है, 90% चांस है कि मान सकता है। अगर वो ठान ले कि हाँ नहीं, हम जो बोले, मेरा जो दिया हुआ आंसर की पत्थर के लकीर है, तो यार फिर उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन करने से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट फाइनल की दे देता, रिजल्ट निकाल देता। तो ये क्वेश्चन चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पैरामीटर। यहाँ पे हम लोग का ध्यान देना, 2024 का पूछ रहा है। ठीक है। विच कंट्री इज बेटर देन इंडिया, इंडिया से बेटर पूछ रहा है ना, अच्छा कौन है, किसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छा है इंडिया से। और ये दोनों, ये वाला हम लोग को गौर करने का जरूरत है। एग्जाम में 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पे मिड 2024 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मिड 2024 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 2024 लिखा हुआ है। हमारा बीपीएससी जो है वो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर बी दिया हुआ है, आंसर बी दिया हुआ है। जबकि हम लोग देख सकते हैं, इंडेक्स में देख सकते हैं, ऑफिशियल ये है, इसमें देख सकते हैं पाकिस्तान जो है उसका रैंकिंग ज्यादा है, किससे, इंडिया से। तो यार इसका किस तरह से यार कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छा होगा, बेहतर होगा इंडिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि नाइजेरिया और बांग्लादेश का दोनों का बेहतर, कहाँ बेहतर है यार, 144 इसका है, 145 इसका है, 146 इसका इंडेक्स है। तो बेहतर कौन होगा, अफगानिस्तान होगा। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि यार जिसका रैंक ज्यादा है ना उसका बेहतर ही होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेहतर होगा। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचिए कि इंडिया से कम इंडेक्स किसका है, यूएसए का है, यूएस का है, और कह सकते हैं यूई का है। तो इसका सेंटेंस आप जोड़िए तो कि इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या खराब है क्या, इंडिया से खराब है क्या, तो नहीं, खराब नहीं है, अच्छा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिसका इंडेक्स कम होगा उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है। तो इसका तो चेंज होने का यार पूरा चांस है कि ये चेंज होगा।
ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का तो बीपीएससी आंसर सही दिया है। इसका आंसर क्या होगा, ई ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसका तो इसका आंसर क्या आएगा, 1800 वाट आएगा, 1800 वाट आएगा। इसका आंसर सही दिया है बीपीएससी। लेकिन कुछ लोग है तुक्का मारे या किसी तरह से ये आंसर बी मार के चला आया, वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है वो, एक बीपीएससी में क्वेश्चन पा लिया है, ये वाला क्वेश्चन पा लिया है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पा लिया है क्या एनसीईआरटी से, ठीक है। और इसका आंसर कितना है, 120 है, ठीक। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसको भी पता है कि इसका आंसर ई होगा, लेकिन क्या किया है, फिर भी ऑब्जेक्शन किया है। और पता नहीं यार बीपीएससी मार भी ले, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आंसर तो इसका ई ही होगा यार, ठीक है। मतलब कुछ भी दे देगा यार एनसीईआरटी में, तो मान लेगा बीपीएससी। चलो देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है इसका। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हुआ है, बीपीएससी इसका आंसर ई दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट क्या मार्क है, ये वाला, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। और जो भी मारा है यार लॉजिकली उसका सही है, और इसको मानना चाहिए यार बीपीएससी का, क्योंकि इसमें से चुनने के लिए बोल रहा है ना। क्वेश्चन का फीलिंग क्या समझिए, क्वेश्चन कहने का क्या मतलब वो समझिए। क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, इनमें से बोल रहा ना, निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, निम्न में से, इसी में से, फ्लोइंग दिया हुआ ना, फ्लोइंग लेंस कौन सा, इसमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसमें से ना, इसमें से कौन सा होगा, ये होगा आंसर। लेकिन बीपीएससी क्या माना है, ये वाला माना है। क्यों माना है ये बात, क्योंकि वो क्वेश्चन जहां से उठाया है उसमें पूरा का पूरा जो होता है ना, 5 सेंटीमीटर तो सही है यार, 5 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। लेकिन ये बीपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए आंसर को ही गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ आंसर इसका क्या है, सी है, ये आंसर को ही गायब कर दिया, यहाँ ई ले रहा है, मगर ये नहीं समझ रहा है कि क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। बोल रहा है इसमें से कौन पसंद करेंगे, तो पसंद कौन कर सकते हैं, जो दिया हुआ है वही उसी में से ना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, ए हो सकता है, लेकिन ई दिया है। देखिए बीपीएससी मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि अगर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे तो ये तो ए होगा ना, कि कौन पसंद करता है, इनमें से कौन पसंद करता है। तो 12 से 50 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया गया है, निम्नलिखित में किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया है, कौन सा देश में किया है। तो यहाँ पे तो ये सही लग रहा है हमको कि मॉरिशस सही दिया है, लेकिन कुछ जगह थाईलैंड भी दिया हुआ है, कुछ मतलब रीजन पे पूरा, मतलब जैसे कोई देश अगर स्टार्ट करता है ऑफिशियली इंडिया में कोई चीज, तो पूरा इंडिया में चालू करेगा ना, नहीं। ये वाला जो दिया हुआ है यूपीआई, कोई एक रीजन में स्टार्ट किया है इंडिया, तो इसको हर जगह इसको कंसीडर नहीं किया गया है। कोई भी आर्टिकल वगैरह में देखा जा रहा है तो थाईलैंड को कंसीडर नहीं, कहीं कहीं पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या दिया है, सी दिया, जो कि सी ही होगा। लेकिन फिर लोग इसका भी ऑब्जेक्शन किया है, देखिए क्या होता है। हमको तो लग रहा है नहीं मानेगा, वो सी ही होगा इसका। थोड़ा सा अजीबे बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट को कैसे घुमाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि डीप फेक होगा, एग्जैक्टली तो आंसर इसका डीप फेक होगा। लेकिन एआई भी तो होता है ना, एआई से भी तो कर सकते हैं ना, ये एआई के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो डी दिया है, हमको लग रहा है कि ये 99% है कि नहीं मानेगा, डी दिया है, क्योंकि इससे भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर है ना, इसका डीप फेक होगा। लेकिन एआई, कुछ लोग एआई भी लगा के आया है, तो वो गलत है क्या, वो वहां पे एग्जाम में बैठ के सोच रहा होगा, तो वो गलत है क्या, एआई के जरिए भी क्या कर सकते हैं ना हम लोग। देखिए इसको मानता है कि नहीं मानता, लेकिन हमको लग रहा है कि ये डी सही होगा। नहीं तो यार कोई इसको बी मार के आया, इसको कोई ए को बी मार के आया, तो ए बी वाला सोचेगा यार मेरा सही हो जाए, ए जो मार के आया वो सोचेगा मेरा सही हो जाए। तो ये दोनों के जरिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो होता है ना, डीप फेक के ही जरिए होता है। इसका भी लोग ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन अरवली रीजन ज्यादातर जगह दिया गया है, और बीकानेर भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे यार इसको नहीं मानेगा, क्योंकि डी आंसर दिया ना इसका। तो इसका लगता है कि 90% है कि नहीं मानेगा ये।
इसका आंसर डी ही रहेगा। बीपीएससी तो सी आंसर दिया है और कुछ लोग ई के लिए ऑब्जेक्शन कर रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये सही है। ये जो सी है महेंद्रगिरी, ये सही आंसर दिया है बीपीएससी ने, तो इसको भी चेंज नहीं करेगा। इसका भी लोग ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्शन ई के लिए किया है लोग, लेकिन बी सही आंसर दिया है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका भी पीएससी आंसर सी दिया है और हमको लगता है कि सी ही आंसर होगा, लेकिन लोग ई के लिए ऑब्जेक्शन किया है इसको, लेकिन सी ही होगा, इसका नहीं मानेगा। 90% चांस है कि बीपीएससी इसको चेंज नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ है, यहाँ पे 1908 होना चाहिए, तो ये तो यार सब। एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आपको बीपीएससी में पास करना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल